हेलो दोस्तों, जेबीएन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैथ में हम आपको पढ़ा रहे थे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जिसके 3 क्वेश्चन करवाए थे आपको। आज उसी के आगे पढ़ना है हमको, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है। ठीक है, उसके आगे जितने भी क्वेश्चन है एक एक करके सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसके 2 तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो होता है यूक्लिड विभाजन द्वारा इसको लगाते हैं, वही भाग विधि। और दूसरा तरीका होता है इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको लगाते हैं। ठीक है, तो आज वही दोनों तरीके हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं अपने। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 405 व 2520 का कह रहा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से लगाने का तरीका आपको पता ही होगा। ठीक है, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी से सबसे बड़ी वाली संख्या को भाग दिया जाता है। तो सबसे छोटी इसमें क्या है? 405 है, और इससे भाग किसको देना है? 2520 को भाग देना है। तो 405 का कितने बार चला जाएगा भाग? इसमें लगभग 6 बार चला जाएगा। ठीक है, 6 बार चला जाएगा। 6 पंचे 30, उसके बाद 3 और 6 चौक 24। ठीक है, 0 हो जाएगा। 12 में 3 जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना बचेगा? ये 90 बचेगा। ठीक है, और भाग विधि लगाने का तरीका आपको पता ही है। जो शेष फल बचता है उसी शेष फल से पुनः फिर भाजक को भाग दे देते हैं। कैसे? अब इसी 90 से किसको भाग देना है? 405 को भाग दे देना है। ठीक है, अब ये लगभग कितनी बार जाएगा? ये लगभग 4 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 4 बार चला जाएगा, 360 हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। इधर 10 में 6 जाएगा तो कितना? 4 बचेगा। ठीक है, तब तक इसको हम काटेंगे जब तक ये लास्ट में शेषफल शून्य ना आ जाए। ठीक है, जब लास्ट पर शून्य आ जाएगा तो वही हमारा मासा हो जाएगा। ठीक है, जिससे विभाजित हो जाएगी संख्या। तो अब 45 शेषफल बचा है, फिर 45 से किसको भाग देना है? 90 को भाग देना है। ठीक है, तो 90 को भाग दे देंगे। अब ये कितनी बार में चला जाएगा? 2 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक है, 45 दूना 90 होता है। तो शेषफल यहाँ पे क्या आ गया है? 0 आ गया है। लेकिन लास्ट में हमको देखना है कि ये किस संख्या से विभाजित हुआ है। 45 से पूर्णतः विभाजित हो गया ना ये, तो 45 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यूक्लिड प्रमेय द्वारा आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, तो वहां पे उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कि कैसे आपने किया है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। एक फार्मूला आपको पता होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, वही फार्मूला हमको लगाना है। तो भाज्य इसमें कितना है? 2520 है। ठीक है, 2520 बराबर भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक। भाजक कितना है? 405 है। ठीक है, और गुणे भागफल। भागफल कितना है? 6 है, और प्लस शेषफल। अब जब इसको हमने भाग दिया था तो शेष कितना आया था? 90 आया था। वही 90 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, दूसरा क्या था? जब 90 से हम 405 को भाग दिए थे, इसमें भी ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो भाज्य होता है, तो भाज्य कितना है यहाँ पे? 405 है, बराबर भाज्य हो गया। भाजक, भाजक कितना है? 90 है, और गुणे भागफल। भागफल कितना है? 4 है, और प्लस शेषफल कितना है? ये यहाँ देखिए 45 बचा था, तो 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लगा देंगे। इसमें लगाएंगे तो देखिए भाज्य कितना है यहाँ पे? 90 है, और भाजक कितना है? भाजक 45 है, और भाजक गुणे भागफल होता है। भागफल कितना है? 2 है, और प्लस शेषफल क्या है? 0 है। ठीक है, तो अब इसके नीचे हमको क्या लिख देना है? अर्थात संख्या कौन सी थी? 405 कामा 2520। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 45। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब 405 और 2520 का एचसीएफ कितना आ गया?
45 आ गया। ठीक है, तो चलते हैं अब। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रफ कर दिया जाए, है ना। तो दूसरा तरीका इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या होती है, 405। ठीक है, 405 को पहले निकाल लेंगे, तो ये किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, 3 से कटेगा, तो 3 एक कम 3, यहाँ हो जाएगा 10, 3 त्रिक 9, फिर 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 पचे 15, फिर 3 से काट लेंगे। ठीक है, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, ये होती है अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। ठीक है, और दूसरी संख्या हमारे पास क्या थी, 2520 थी, 2520 थी। ठीक है, अब 2520 को किससे काटना है, सबसे पहले छोटी संख्या 2 से काटते हैं इसको। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 से काट लेंगे, 2 छक 12 और 2 तैया 6। ठीक है, उसके बाद किससे कटेगी, ये 2 से कट जाएगी, 2 से फिर काट लो, 2 तैया 6, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगी, ये 3 से कटेगी, तो 3 से काट लेंगे, 3 एक कम 3 और 3 पचे 15। ये चीज आपको याद रखना है, जब संख्या डायरेक्ट कट जाए, कुछ शेष फल ना बचे, तो वहां पे 0 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। फिर 3 से काट लेंगे, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, फिर किससे कटेगा, 7 से कटेगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखिए, हाँ यहाँ पे 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, और पहले देखिए भाज्य है ना, तो भाज्य को पहले लिख लेंगे, वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर भी, 405 बराबर। ठीक है, तो 3 यहाँ कितनी बार है, 4 बार है, तो 3 की घात क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। ठीक है, हाँ 3 यहाँ कितनी बार है, 4 बार है, तो 3 की घात 4 लिख लेंगे। फिर इंटू 5 एक ही बार है, तो 5 की घात 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब जो है 2520 है, 2520 में देखिए यहाँ 2 कितनी बार आया है, 2 3 बार आया है। ठीक है, तो 2 की घात क्या लिखेंगे, यहाँ भाज्य कितना है, यहाँ भाज्य है 2520 बराबर, 2 3 बार आया है, तो 2 की घात 3 कर देंगे। ठीक है, इंटू यहाँ 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 3 की घात 2 कर देंगे। ठीक है, हाँ 3 की घात 2 कर देंगे। उसके बाद 5 है और इंटू 7 है, 5 गुणे 7। ठीक है, हाँ मतलब जितनी बार हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, उन्हीं संख्याओं को देखते हैं कि कितनी बार कौन सी संख्या आई है, और जितनी बार वो संख्या आई हो बस उसी की घात उतनी बार लगा दो। ठीक है, जैसे 3 या 4 बार आया है, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका देखिए एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन आपको क्या दिख रहा है भाई, 2 इसमें है तो 2 इसमें क्या है, नहीं है, लेकिन 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, यही मिल रहा है कॉमन, है ना। हाँ तो देखिए एचसीएफ का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि एक कोई 2 संख्याएं कॉमन हो इसमें, ठीक है, और उसकी घातें भिन्न हो, जैसे कोई 2 संख्या कॉमन हो रही हो उसमें और घातें भिन्न हो, का मतलब एक घात ज्यादा हो और दूसरी घात कम हो, तो जब एचसीएफ निकालते हैं तो न्यूनतम घात वाली संख्या लेते हैं। ठीक है, कौन सी संख्या लेते हैं, न्यूनतम घात वाली लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ 3 की घात 4 है, यहाँ 3 की घात 2 है, तो न्यूनतम कौन सी है इसमें, 3 की घात 2। ठीक है, तो इसको ले लेंगे, एचसीएफ बराबर 3 की घात 2 ले लेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, तो ये इसको भी ले लेंगे, तो इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 9 होता है, और गुणे क्या है 5, 9 पचे 45, तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, 45 आ गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। ठीक है,
आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 960 व 1575 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, है ना, यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो 960, अब न्यूनतम संख्या क्या है उसमें 960 है, और न्यूनतम संख्या से अधिकतम संख्या को क्या करते हैं, भाग देते हैं। अधिकतम संख्या क्या है, 1575 है, ठीक है। तो 960 से भाग किसको देना है, 1575 को देना है। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार तो ये जाएगा नहीं, है ना, एक बार ही जाएगा ये, तो लिख देंगे 960, ठीक। तो यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, और इधर 15 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। यानी शेष फल कितना बचा हमारे पास, 615 बचा है। अब हमने, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो शेष फल बचता है उसी शेष फल से पुनः फिर भाजक को भाग दे दिया जाता है। तो यहाँ शेष फल 615 है। अब इस 615 से भाग किसको देना है, 960 को देना है, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा, लगभग एक बार जाएगा, ठीक है। तो एक बार चला जाएगा, 615 हो जाएगा, ठीक है। 10 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 5 बचा है, 5 में 1 जाएगा तो 4 बचेगा, इधर क्या हो जाएगा, 9 में 6 3, तो शेष फल क्या बचा है, 345 बचा है, ठीक है। अब इसी शेष फल से फिर पुनः किसको भाग देना है, 615 को भाग दे देना है। तो 615 को भाग दे देंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, एक बार ये भी जाएगा, 2 बार जा नहीं सकता, है ना, 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 690, तो एक बार ही ले जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 345 हो जाएगा, 5 में 5 0 हो जाएगा, 11 में 4 जाएगा, 7 बचेगा, 5 में 3 2 बचेगा, ठीक है। तो अब 270 बचा यहाँ पे शेष, 270 से किसको भाग देना है, 345 को भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। या फिर इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर दोबारा से हम लोग शुरू से बताते हैं, ठीक है, यहां से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा रफ करते हैं और फिर यहां से देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास भाजक क्या था, 270 था, भाग किसको देना था, 345 को देना था, यही था ना। तो 270 का भाग कितनी बार इसमें जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। तो एक बार चला जाएगा, 270 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 बचेगा, और इसमें कितना बचेगा, 14 में 7 जाएगा तो 7 ही बचेगा, ठीक है। 75 आ गया। अब इसी 75 से किसको भाग देना है, इसको देना है 270, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा नहीं, ठीक है, 3 बार जाएगा ये, 3 बचे 15, और 3 सते 21 1 22, ठीक है, 225। 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा, 6 में 2 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 45 बचा शेष, 45 से किसको भाग देना है, 75 को भाग देना है, ठीक है। तो एक बार जाएगा ये, 45 हो जाएगा, 5 5 0, 7 में 4 जाएगा, 3 बचेगा। अब 30 से भाग किसको देना है, 45 को देना है, ठीक है। तो एक बार ये भी जाएगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा, ठीक है। 5 बचेगा और 1 बचेगा, शेष कितना बचा, 15, 15 से किसको देना है, 30 को, ठीक है। तो ये 2 बार में कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो आपको पता है कि एचसीएफ कितना आ जाएगा, लास्ट वाली संख्या कौन सी संख्या जिससे पूर्णतः ये संख्या विभाजित हो गई है, तो 15 है ना। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका,
HCF 15 हो जाएगा। यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो इसको रफ करना पड़ेगा, है ना। स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, अब बाकी वो जो अभी यूक्लिड विभाजन लगाए थे, ठीक है, फार्मूला भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसको आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा बड़ा हो गया है, तो उसी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, लग जाएगा उससे भी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, एक मिनट, इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर, जिसको 61, जिसको 61, जिसको 61 से विभाजित करने पर, जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27, भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है, तथा शेषफल 32 आता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसी में आपको फार्मूला बताए थे। ठीक है, वही फार्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कौन सा? भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष। तो भाज्य इसमें हमको पता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर, बिल्कुल हमें भाज्य पता है इसमें। ठीक है, 61 से नहीं, भाज्य नहीं पता, वो भाजक है। ठीक है, 61 से विभाजित किया जा रहा है, तो भाज्य हमें नहीं पता है, छोड़ देंगे इसको। ठीक है, 61 से विभाजित करने पर, हाँ, तो भाजक कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। ठीक है, गुणे भागफल कितना है? भागफल 27 है, तो 27 लिख देंगे। उसके बाद प्लस शेष फल कितना कह रहा? 32। ठीक है, तो भाज्य बराबर कितना हो जाएगा? इसका गुणा करवा लेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे करके देख लेते हैं इसका, 61 गुणे 27। ठीक है, यानी 1647 आ जाएगा ये। इसका जब गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा? 1647 और प्लस 32। ठीक है, तो 32 इसी में ऐड कर देना है, तो आपका भाज्य निकल आएगा। ठीक है, भाज्य बराबर कितना हो जाएगा? 7 2 9 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा भाज्य आपका? 1679 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको रफ करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा संख्या 1365 को, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए? किस संख्या से, किस संख्या से विभाजित
किस संख्या से विभाजित किया जाए, किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31, कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 आए, तथा शेषफल कितना आए, शेषफल 32 आए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 6 है। तो इसको देख लेते हैं। कह रहा संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए। ठीक है, तो इसमें ये 1365 क्या है, भाज्य दिया गया है आपका। ठीक है, भाजक हमको निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे। भाज्य, भाज्य कितना दिया गया है आपका, 1365 दिया गया है। भाज्य बराबर भाजक, भाजक हमें नहीं पता है तो भाजक को लिख लेंगे, गुणे भागफल कितना दिया गया है 31, और प्लस शेषफल कितना दिया गया है 32 दिया गया है। ठीक है, तो इस 32 को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। 1365 माइनस 32 बराबर क्या हो जाएगा, भागफल भाजक गुणे 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 है दोस्तों, 37 नहीं 31। ठीक है, अब इसको इसमें माइनस कर लेंगे, तो 5 में 2 जाएगा, 3, 6 में 3 जाएगा, 3, 1333 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 31 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। ठीक है, तो इसको इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा 31, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा भाजक बचेगा। ठीक है, अब 31 से इसको विभाजित करना है, तो विभाजित कर लीजिए, कितने बार जाएगा ये, 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 4 बार जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, हाँ 124 हो जाएगा। ठीक है, और 124 बचेगा 9, हो जाएगा 3, यहाँ 93 हो जाएगा। तो 31 तो ये कितना होता है 93, तो भाजक कितना आ जाएगा, भाजक आ जाएगा 43। ठीक है दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर है। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।